How are you all of you? Fit and fine? Studying, running, jogging, not sleeping. बहुत रेस्ट हो चुका है भाई, इतना दिन घर में बैठे बैठे. आई डोंट थिंक दैट वी रिक्वायर एनी मोर स्लीप. वी नीड लेस स्लीप बिकॉज आवर ब्रेन इज गोइंग धीरे धीरे एकदम. इतना स्लीप जरूरत नहीं है. सब कुछ करो, ING वाला सब काम करो. स्लीपिंग, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, स्टडिंग, रीडिंग, वाचिंग, बट स्लीपिंग के थोड़ा सा कम करो. ओके, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू, आज का जो टॉपिक होगा बहुत सिंपल कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन हम लोग जब यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी पढ़े थे तो हम लोग ने सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी भी पढ़े थे. इंट्रोडक्शन अगर तुम चार्ज डेंसिटी का देखोगे, हम लोग ने सिर्फ लीनियर यानी एक रॉड के ऊपर, एक रिंग के ऊपर, सेमी सर्कुलर, हाफ सर्कुलर, क्वार्टर सर्कुलर, कोई भी एंगल एक रिंग के ऊपर अगर मतलब कोई लाइन के ऊपर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, उसी के ऊपर हम लोग ने बहुत टाइप ऑफ न्यूमेरिकल. लास्ट में हम लोग रिंग के ऊपर देखा, इनफाइनाइटली लॉन्ग रॉड के ऊपर देखा. ये बहुत अलग अलग किस्म के हम लोग ने चीज़ देखा. बट सरफेस एरिया और वॉल्यूम रिलेटेड क्या सर इसके ऊपर भी वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है बट नॉट नाउ. क्लास 12 क्रॉस करने के बाद हम लोग जब इंजीनियरिंग, बैचलर्स डिग्री, कोई भी साइंस के ऊपर करते हैं, तब गेट, IAS ये सब एग्जाम्स होते हैं टू गेट एडमिटेड इनटू मोर हायर यूनिवर्सिटीज. बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो रहता है टू परसू PhD एंड ऑल, MIT, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, जब ये सब जगह में जाना रहता है, फॉरेन जगह में या हम लोग के इंडिया में भी जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज है, देन वी हैव टू क्रैक गेट. और गेट एग्जाम में सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी मान लीजिए इस बोर्ड के ऊपर, जैसे हम लोग लाइन के ऊपर था, हम लोग ने लाइन के ऊपर किया था, मगर इस बोर्ड के ऊपर अगर प्लस 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 चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है सब जगह में, तो उसका किस तरीके से डेरिवेशन होगा, तो उसके लिए हम लोग को कुछ कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स तब सीखना पड़ता है. इंटीग्रेशन का और बोलते हैं ना डीपर लैंग्वेज हम लोग को सीखना पड़ता है, तब जाके हम लोग वो सब कर पाएंगे. वॉल्यूम का अगर मैं उधर डेरिवेशन करने का कोशिश करता हूँ, देन वी हैव टू गो मोर डीपर इनटू दैट. तो वो 11th-12th में तो है नहीं, यू विल नॉट फाइंड एनीवेयर इन द बुक. बट हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी का जितना तक है उतना तक मैं, और उससे थोड़ा भी जितना हो सके हटके, आई विल बी डूइंग दैट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दो क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि सर डाइपोल के ऊपर काम नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल. अरे भाई, जो भी हम लोग ने किया था ना कि इधर प्लस 4Q चार्ज है, इधर माइनस Q चार्ज है, बीच कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा, जो हम लोग कितना टाइप ऑफ ऐसे न्यूमेरिकल किए थे सोचो. तो जितना भी, जिधर भी एक इधर चार्ज है, एक उधर चार्ज है, और दोनों के कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, हाईएस्ट होगा, लोएस्ट होगा, ये जो भी है, ये जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग ने किया है ना, दो चार्ज लेके सुपरपोजिशन लॉ के बाद ही हम लोग ने ये सब किया था, तो वो सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर ही आता है, वो कोई अलग नहीं है, क्योंकि वो दो पोल ही है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे ही कॉन्सेप्ट हो गया, एक प्लस एक माइनस. तो जहाँ पे भी ऐसे तुमको दो चार्ज के बीच में लाइन ज्वाइनिंग करके जो भी तीन टाइप ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग ने सॉल्व किया है, उसका ग्राफ हम लोग ने सॉल्व किया, वो सब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कॉन्सेप्ट के अंदर आता है. और हम लोग ने जितना भी लीनियर चार्ज इंटेंसिटी का E सॉल्व किया है ना, उसको F में कन्वर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है. सबका तुमने E का फॉर्मूला डिराइव किया है, समझा है, बस उस E के अंदर हम लोग को Q मल्टीप्लाई कर देना है. E का जो भी वैल्यू होगा Q को मल्टीप्लाई करो, यू विल बी डायरेक्टली गेटिंग F. पीस ऑफ केक. क्योंकि हम लोग को पता है कि E में ओनली एक ही चार्ज का एग्जिस्टेंस रहता है. एक सर्टेन पॉइंट में हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कंसीडर करते हैं, देन उस पॉइंट जो पॉइंट पे हम लोग E निकालना चाहते हैं, उस पॉइंट पे हम लोग क्या समझते हैं कि चार्ज का वैल्यू नल है, ना के बराबर है, यूनिट, एकदम यूनिट चार्ज है, और देखा जाए तो यूनिट से भी कम है, यानी उसका चार्ज को कंसीडर ही नहीं किया जाता. मगर जब फोर्स निकालना रहता है तब हम लोग को दो हाथ चाहिए रहता है ताली बजाने के लिए. तो जो स्ट्रक्चर रहता है, चाहे वो सेमी सर्कुलर रिंग हो, चाहे वो रॉड हो, उसका Q चार्ज तो है, और उस Q चार्ज से अगर इस पॉइंट पे कोई और एक Q चार्ज आ जाता है, तो इसी के फॉर्मूला, इसका जो E का हम लोग ने फॉर्मूला निकाला है, या कोई रॉड के ऊपर जो भी हम लोग ने E का वैल्यू निकाला है, बस उसी के साथ उस सर्टेन पॉइंट में बैठने वाला Q को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी गेटिंग द फोर्स. इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल बी गेटिंग द फोर्स.
क्योंकि फोर्स के लिए इसका भी चार्ज चाहिए, इसका भी चार्ज चाहिए, दो चार्ज चाहिए रहता है ना। फोर्स तो हमेशा दो पार्टिकल के बीच में, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक ही चार्ज से हम लोग को काम हो जाता है, एक ही स्ट्रक्चर का चार्ज, एक ही पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला को, चार्ज को हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये घबरा मत जाना, फोर्स दे तो क्यू को डाल देना, जो भी उसका सामने वाला क्यू होगा, और नहीं होगा तो बस ई, जितना हम लोग तो ई के ऊपर की है ना। ओके, ई आता है तो भाई एफ निकालना आराम से आएगा, दैट इज वाई इट्स वेरी इजी। तो आई थिंक द डाउट इज क्लियर नाउ। सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग का पिछले वाले हम लोग इंट्रोडक्शन में ये भी पढ़े थे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है भाई। देखो हम लोग को याद होगा कि हम लोग सिग्मा, ये सिंबल यूज करते थे, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता था, चार्ज अपॉन एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। ठीक है, तो अगर मैं इस बोर्ड को मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं और यूनिफॉर्मली अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इधर, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया, जिसका एरिया बहुत कम है, उसका एरिया मान के चलो dA है, और dA के अंदर dQ अमाउंट ऑफ चार्ज है, और इस सर्टेन पॉइंट पे हम लोग को E फाइंड आउट करने के लिए बोला। ये P पॉइंट है मेरा, तो इस पॉइंट से ये R डिस्टेंस दूर है ना, इस डायरेक्शन में R वेक्टर की इस डायरेक्शन में इसका E काम कर रहा है। तो इस जगह पे मेरे को अगर E निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो वही कॉन्सेप्ट है कि छोटा छोटा मैंने DA काट लिया, तो छोटा DA का क्या होगा, छोटा DE होगा, एंड DE इज इक्वल टू KDQ अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं वेक्टर, अगर हम लोग को वेक्टर क्योंकि इसका डेरिवेशन तो नहीं रहेगा, तो इसका कॉम्प्लिकेटेड बोले तो क्या होगा, ज़्यादा तुमको बोलेगा कि वेक्टर में दिखाओ। बस वेक्टर में दिखाने के लिए ऊपर ऐसे हम लोग को एरो मारना रहता है, और उसका वेक्टर का डायरेक्शन के लिए आर कैप या आर रूफ डालना पड़ता है। एंड DQ को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को याद है कि भाई बड़ा चार्ज के लिए बड़ा एरिया, छोटा चार्ज के लिए छोटा एरिया। छोटा एरिया को हम लोग DA भी कभी कभी बोलते हैं, DA भी कभी कभी बोलते हैं, जो बुक में जो लिखा है तुम वो कर सकते हो। तो मैं DA से ही बता रहा हूँ, या तुम DA लिखो, इट डजंट मैटर, क्योंकि सरफेस चार्ज है तो DA से होता है। ओके, तो हम लोग अरेंज करते हैं, DQ को हटाना पड़ता है ताकि हम लोग इंटीग्रेट कर पाए। पिछले वाला कॉन्सेप्ट से ही एक्चुअली बोलते हैं ना, डेरिवेशन का जो सिंक्रोनाइजेशन है, जो उसका आगे मतलब क्या बोलते हैं फंक्शनिंग है, वो उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी की थी। कोई फर्क नहीं रहता, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाता है जब हम लोग सरफेस एरिया या वॉल्यूम में करते हैं। तो DQ को रीअरेंज करेंगे तो DQ इज इक्वल टू क्या आने वाला है, सिग्मा DS। तो अब बिठाओ, DQ को हटाओ और सिग्मा DS को बिठाओ। K का वैल्यू हम लोग को पता है हमेशा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब हम लोग वैक्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, DQ को हटा के सिग्मा DS डिवाइड बाय R स्क्वायर R कैप। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये DE आया अभी तक। अगर हम लोग को भी इसका टोटल निकालना है तो क्या करना पड़ता था कि भाई इसको भी इंटीग्रेट कर दो, बस इंटीग्रेट कर देंगे तो छोटा छोटा, ये तो DS है, ये DA बोलो DS बोलो, छोटा छोटा DS का छोटा छोटा DE को जोड़ जोड़ के हम लोग को क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा, K सिग्मा DS बाई R स्क्वायर R कैप। और यही चीज को अगर तुम फोर्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, फोर्स में अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो सिंपली एक काम कर दो कि इसमें इस पॉइंट पे Q0 एक चार्ज आएगा, जब फोर्स आएगा तो इसमें एक चार्ज का वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू होगा, और हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला को रिराइट करेंगे K सिग्मा DS बाई R स्क्वायर मल्टीप्लाई Q0 में Q0 आ जाएगा, और क्या उसका एक वैल्यू आ जाएगा, और इंटीग्रेशन रेट हल हुआ है। अच्छा, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर देते हैं, क्योंकि इसमें डेरिवेशन या ये एक ही फॉर्म जो है इसका बोलते हैं ना फोर्स का या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए, या तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल छोटा मोटा दे देता है कि भाई सरफेस मिटा देता हूँ, सरफेस चार्ज इंटेंसिटी निकाल के बताओ भाई, बस इतना ही करके देता है और उससे ज़्यादा नहीं आता। जैसे कि वी आर टोल्ड दैट कि लेंथ हो गया 10
मीटर। ओके, ब्रेथ हो गया 5 मीटर, ठीक है। और बोल दिया कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। अब पूछा कि सरफेस चार्ज इंटेंसिटी निकालो, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होगा? अच्छा, पहली बात ये चार्ज को एसआई यूनिट में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, कूलम। तो 10 इंटू 10⁻⁻6 कूलम होगा। मिली के लिए 10⁻⁻3, माइक्रो के लिए -6, नैनो के लिए -9। अच्छा, अब हम लोग को रिवाज क्या है कि एक नॉन जीरो के बाद ही पॉइंट बैठना चाहिए 1.0। तो तुमने एक घर पहले अगर पॉइंट लेके आया तो तुमको एक पावर प्लस करना पड़ता है 10⁻⁻5, यानी ओवरऑल क्या बनना 10⁻⁻5 कूलम। क्लियर ना? 1 इंटू समथिंग तो वही आने वाला है। तो 10⁻5 डिवाइड बाई लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों मीटर में है यानी 50। तो 10⁻5 ये क्या हो गया 5 इंटू 10, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ऊपर क्या है 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻6, और ऊपर मतलब क्या 1/5, कुछ नहीं मतलब क्या 1/5 है ना, 1 इंटू, ये तो ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो 1/5 क्या होगा 0.2। तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 2 के बाद एक पॉइंट जाएगा तो एक घट जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻7, ये एक घर बाद जाएगा और एक पावर आगे आ जाएगा, इतना कूलम। और कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिंपल, बहुत ही आसान, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो यही कॉन्सेप्ट को मैं रीअरेंज थोड़ा सा कैसे करूंगा, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। इसको बस मैं मिटा देता हूं। अब देखो इसको ऐसे ही लिखता हूं, क्यों? देखो अगर हम लोग को वॉल्यूम चार्ज इंटेंसिटी पूछ लिया, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में पूछ लिया तो क्या होगा? वॉल्यूम चार्ज इंटेंसिटी में हम लोग डेंसिटी में वी नीड टू यूज दिस सिंबल रो, और रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम है। एग्जांपल क्या है? अगर हम लोग एक क्यूबॉइड दे दिया, इधर क्यूबॉइड, ठीक है, ये क्यूबॉइड दे दिया, इसका टोटल वॉल्यूम मान के चलो V है, टोटल चार्ज मान के चलो Q है। तो जैसे कि हम लोग उधर छोटे छोटे लाइन बांटे थे, सरफेस में छोटा छोटा एरिया बांटे थे, तो वॉल्यूम में छोटा छोटा वॉल्यूम हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये छोटा सा चुनमुना सा बड़ा सा क्यूबॉइड का छोटा सा हम लोगों ने क्यूबॉइड ले लिया, जिसका क्या है वॉल्यूम है dV, जिसका चार्ज है dQ, एंड एक सर्टेन पॉइंट में अगर हम लोग को पूछा है तो इससे जो डिस्टेंस होगा वो होगा R, ठीक। कोई प्रॉब्लम? तो अगर हम लोग को E निकालने के लिए बोल रहा है तो E वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा इंटीग्रेशन। अब मैं D नहीं निकाल रहा हूँ, वही D निकालना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, हम लोग को छोटा छोटा D के लिए क्या करना पड़ेगा कि छोटा चार्ज डिवाइडेड बाय R² डायरेक्शन ऑफ द, उसका जो डायरेक्शन है वेक्टर के लिए। और dq को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा dv, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो dv, dq इज इक्वल टू रो dv। तो dq को हटा के हम लोग को लिखना पड़ेगा रो dv डिवाइड बाय R², R कैप इसके ऊपर लगा, इंटीग्रेशन सबको जोड़ दिया। बोलो क्या प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? और अगर मान के चलो इधर हम लोग को फोर्स ही निकालना है तो हम लोग को बस क्या करना पड़ता है नेक्स्ट स्टेप में, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू के रो dV। अगर मैं इधर मान लेता हूं कि Q0 एक चार्ज आ गया और तब फोर्स निकालने बोला, तो हम लोग को बस इधर क्या लिखना पड़ता है Q0 लिखना पड़ता, क्योंकि ये तो हमारा एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये तो चार्ज के बदले में आया है ना R² R
कैप फॉर द डायरेक्शन। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ये निकालने दे, एफ निकालने दे, बोलो कोई दिक्कत? अब वही बोला कि इसका डेरिवेशन और कॉम्प्लिकेट, सरफेस एरिया कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, वॉल्यूम उससे और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो इसका न्यूमेरिकल क्या आएगा? बस सिंपल सिंपल यही बस कि बोलेगा कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालो। मगर गॉस लॉ इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, उसमें हम लोग स्फीयर का, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का के अंदर किस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काम करता है, फोर्स क्या काम करता है, तब हम लोग एक्चुअली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के ऊपर काफ़ी काम करेंगे। मगर तब तक के लिए ये टॉपिक के ऊपर मैं अगर बोलूँ कि डेरिवेशन लेवल पे कुछ नहीं, बस अगर हम लोग को इजी लेवल का अगर मैथ दे तो पूछ देगा कि हाँ भाई रो ही निकाल लो। एक कीवर्ड है, उसका लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये उसका लेंथ हो गया, इसका ब्रेथ हो गया, और इसका हाइट दे दिया मान के चलो 2 मीटर। तो बोलता भाई यही निकाल दो, रो ही निकाल दो। तो क्या करना पड़ेगा भाई? सिंपल है, 10⁻⁻⁴ हम लोग निकाल के रख चुके हैं। 10 × 5 × 2 होगा इसका वॉल्यूम, 10 × 5 × 2 इसका वॉल्यूम, दैट बिकम्स 10⁻⁵ डिवाइडेड बाय 100, एंड 100 ऊपर जाएगा तो व्हाट इट विल बिकम 10⁻⁷ कूलम पर मीटर क्यूब, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। That means we cannot write meter square. You understand? I am from Russia, but I am not from Moscow. मॉस्को में मैं नहीं पढ़ाई किया हूँ, ऐसे मत बोलना। मैं रशिया, मेरे को व्लादिमीर पुतिन अच्छा लगता है। हाँ, ओके। सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो ऐसा नहीं कि मैं बार बार नेक्स्ट लेक्चर बोल रहा हूँ, क्योंकि वो लेक्चर बहुत काम आने वाला है। गॉस का जो लॉ है ना, इतना भयंकर साइंटिस्ट था गॉस कि उनका बहुत जगह उनका एप्लीकेशन काम आता है, और उधर ही कुछ स्पेशल और बोले ना है हार्ड वाला, थोड़ा सा अच्छा वाला न्यूमेरिकल है, जो हम लोग के बोर्ड और जो है जेई नीट ये सब लेवल में अच्छा अच्छा न्यूमेरिकल से आ सकता है। ये तो बहुत सिंपल लेवल ऑफ है कि इसमें छोटा छोटा मार्क्स कैरी करने वाला, या MCQ में ये दे देता है तो फटाक से कर देने का बिना किसी बदमाशी के। तब तक के लिए पढ़ते रहो, कीप स्टडी। 12th है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी के लिए 3 घंटा मिनिमम है। हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, दिन के कोई भी टाइम पे। जय हिंद, हैप्पी लर्निंग, स्टे सेफ।